नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं ताजा है तेज की। आज बिहार और यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सासाराम और बक्सर में रैलियों को करेंगे संबोधित। यूपी के बलिया में भी मोदी की रैली। यहां 19 मई को वोटिंग। आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। सुबह 11:30 बजे नीमच, दोपहर 2 बजे उज्जैन और शाम 4 बजे खंडवा में रैली को संबोधित करेंगे। कोलकाता में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। आज हिमाचल और पंजाब के चुनावी दौरे पर रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। सुबह 11:30 बजे शिमला, दोपहर 2 बजे पंजाब के बठिंडा में जनसभा को संबोधित करेंगी। शाम 4 बजे पंजाब के पठानकोट में रोड शो। आज यूपी के बलिया में दोपहर करीब 12:30 बजे एसपी, बीएसपी और आरएलडी महागठबंधन की साझा रैली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत आरएलडी नेता रहेंगे मौजूद। यहां 19 मई को वोटिंग। न्यूज नेशन से खास बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी को दी बहस करने की चुनौती। कहा 15 मिनट राफेल मामले में बहस को करने को तैयार है। पीएम से गड़बड़ी नहीं हुई तो जांच क्यों नहीं कराते मोदी। न्यूज नेशन से खास बातचीत में आतंक पर बोले राहुल गांधी। कहा, धर्म को आतंक से नहीं जोड़ा जा सकता। मैंने कभी भगवा आतंक का जिक्र नहीं किया। जिसने भी कहा गलत कहा। 84 दंगों पर सैम पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी ने किनारा किया। कहा, सैम पित्रोदा का बयान बिल्कुल गलत था। मैंने पित्रोदा को माफी मांगने के लिए कहा था। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा, नोटबंदी से हालात हुए खराब। जबरन देश को थोपी गई नोटबंदी, लाखों लोग बेरोजगार हुए। सोमवार को उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। पूजा अर्चना कर जीत का मांगा आशीर्वाद। सीएम कमलनाथ भी रहे मौजूद। उज्जैन में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। जनता से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। कहा, आखिरी चरण में 19 मई को वोटिंग। मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने तोड़ा एसपीजी सुरक्षा का घेरा। बैरिकेडिंग कूदकर समर्थकों से मिली प्रियंका। रतलाम में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। किसानों और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। कहा, किसानों और गरीबों के लिए पीएम मोदी के पास वक्त नहीं। रतलाम में प्रियंका गांधी ने उठाया काला धन और नोटबंदी का मुद्दा। कहा, देश में नहीं आया काला धन, सरकार ने नोटबंदी करके गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया। रतलाम की रैली में एमपी के सीएम कमलनाथ ने गिनाई उपलब्धियां। बोले, कांग्रेस प्रवचन की नहीं वचन की पार्टी है। हम कर्जमाफी को लेकर वचनबद्ध हैं। एमपी के रतलाम में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, देश को 55 सालों तक एक ही परिवार ने ठगा। अब नहीं चलेगा वंशवाद। पंजाब के बठिंडा की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, सिख दंगों पर कांग्रेसी नेताओं का बयान पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। हिमाचल के सोलन में पीएम मोदी की रैली। कहा, विरोधी मोदी को हटाने में जुटे हैं, लेकिन मोदी भारत को जिताने में लगा है। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा, जो भगवा को बताते थे आतंक, वो मंदिर में कर रहे हैं पूजा अर्चना। कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। बोले, पीएम मोदी की अगुवाई में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा नया भारत। आतंकवाद को दिया करारा जवाब। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में अमित शाह के रोड शो को नहीं मिली इजाजत। प्रशासन ने चॉपर लैंडिंग की भी इजाजत नहीं दी। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में अमित शाह के रोड शो को अनुमति नहीं देने पर बीजेपी सख्त। चुनाव आयोग से करेगी शिकायत। प्रदर्शन का भी ऐलान किया। अमित शाह के रोड शो को अनुमति नहीं देने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, आखिरी वक्त पर नहीं दी गई इजाजत। बिना हिंसा, बिना वजह फैसला लिया गया। यूपी के गाजीपुर में सोमवार को हुई गठबंधन की साझा रैली में मायावती ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने गरीबों को ठगा। बीजेपी ने सभी वायदे रहे हवा हवाई। यूपी के गोरखपुर में कल बीएसपी प्रमुख मायावती ने रैली में कहा, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों का नहीं हुआ विकास। बीजेपी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। अलवर गैंगरेप मामले में मायावती का बड़ा बयान। कार्रवाई न करने पर राजस्थान सरकार के समर्थन वापसी की धमकी दी है। दलित प्रेम को दिखावा बताया। आचार संहिता तोड़ने के दोषी पाए गए कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा। चुनाव आयोग ने भविष्य में सावधान रहने की हिदायत दी। चेन्नई में डीएमके प्रमुख स्टालिन से मिले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। चुनाव के बाद गठबंधन पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला। राजनीतिक मामलों को लेकर दर्ज होंगे केस वापस।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को खुली चिट्ठी लिखी। नीतीश कुमार को जनता के पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया। फेसबुक पोस्ट के जरिए 30 से बेहतर लालटेन को बताया। कमल हासन के बयान पर सियासी बवाल मच रहा है। तमिलनाडु में एक सभा को संबोधित करते हुए नाथुराम गोडसे था आजाद भारत का पहला आतंकवादी, उन्होंने कहा था। धर्मगुरु जितेंद्र सरस्वती ने कमल हासन के बयान की निंदा की। कहा, ऐसे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ इस्लाम दिखता है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे इकबाल अंसारी कमल हासन के समर्थन में उतरे। नाथुराम गोडसे को दहशतगर्द बताया। वाराणसी से निर्दलीय उम्मीदवार अतीक अहमद ने वापस लिया नाम। अभी जेल में है अतीक। पेरोल ना मिल पाने की वजह से नाम वापस लिया। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर ने ईडी से की पूछताछ। दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश हुई। 2009 और 2011 के दौरान लोन को मंजूरी देने में अनियमितता का आरोप। चंदा कोचर के पति दीपक कोचर से भी हुई पूछताछ। हरियाणा के फरीदाबाद से फर्जी वोटिंग का एक वीडियो वायरल। पलवल में अवस्थी गांव में एक बूथ एजेंट कई बार ईवीएम के पास जाते दिखा। शख्स ने कई बार वोट डालने का दावा किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पुलिस पर होटल में ठहरे गुजरातियों को वहां से निकलने का आरोप लगवाया है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस अफसर कुछ लोगों के साथ बहस करता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के टिहरी में युवक की मौत पर गरमाई सियासत। हरीश रावत ने रखा 1 घंटे का मौन। उपवास को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बताया महज नौटंकी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। रामबन और अनंतनाग से लश्कर तैयबा के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। AK-47 के साथ करीब 1 लाख रुपए बरामद। बांदीपोरा में 3 साल की बच्ची से रेप की वारदात के बाद जम्मू कश्मीर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन। पुलवामा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पथराव में 47 सुरक्षाकर्मी जख्मी। आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी की योजना की पोल खुल गई है। बस्तर में कर्ज नहीं चुकाने पर 2 साल किसान को जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान प्याज को सड़कों पर फेंकने को मजबूर। मंडियों में नहीं मिल रहे प्याज के वाजिब दाम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने एटापल्ली में बुर्गी से मचाया उत्पात। सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आग लगाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में महिला कमांडो करेंगी नक्सलियों से मुकाबला। स्थानीय महिला पुलिस के साथ मिलकर करेंगे नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन। दंतेवाड़ा पुलिस ने 30 महिला कमांडो का एक विशेष दस्ता तैयार किया। असम के नॉर्थ लखीमपुर में हिंदू परिवार ने पेश की मिसाल। कब्रिस्तान के लिए दान की जमीन नहीं होने से मुस्लिम समुदाय को होती थी परेशानी। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। मोतीनगर में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की चाकू मारकर हत्या। लड़की का भाई भी गंभीर रूप से जख्मी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जेआरपी ने 1 करोड़ कैश के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स दिल्ली का, दूसरा शख्स नॉर्थ परगना का। पंजाब के तरनतारन में कांग्रेस उम्मीदवार जसप्रीत सिंह डिम्पा की रैली के दौरान भिड़े कार्यकर्ता। जमकर चली कुर्सियां। समर्थकों ने हाथापाई भी की। 600 लोगों से 100 करोड़ की ठगी करने वाले 2 जालसाज रायपुर से गिरफ्तार। आरोपी डीडी सोनी मध्य प्रदेश और राजेश मिश्रा बिहार का रहने वाला है। ये लोगों को डबल मुनाफा देने का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। यूपी के मुरादाबाद में कांस्टेबल संजीव बालियान ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। बताया जा रहा है कि संजीव किसी से फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक उसने खुद को गोली मार दी। अस्पताल में भर्ती कांस्टेबल की हालत नाजुक। हरदोई में मोबाइल नहीं मिलने से खफा बच्चे ने खुदकुशी कर ली। मौत के बाद घर में पसरा सन्नाटा। उत्तराखंड के हरिद्वार में जुआ खेल रहे कुछ युवकों ने कहा सुनी होने पर 2 सिपाहियों को चाकू से वार कर दिया। 3 युवक गिरफ्तार। एक आरोपी अब भी फरार। मध्य प्रदेश के विदिशा में रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली युवक युवती की लाश 2 दिन पहले हुई थी। युवती की शादी दूसरे युवक के साथ भाग गई थी। युवती प्रेम प्रसंग के विरोध के चलते आत्महत्या का शक। मथुरा के जत चौकी इलाके में कुछ दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। सगे भतीजे ने ही नाली के विवाद में की थी अपने ताऊ की हत्या। हत्या में शामिल 3 लोग धर दबोचे गए। आगरा पुलिस ने महिला का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया। महिलाओं को जाल में फंसाकर बनाता था अश्लील वीडियो। शाहजहांपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के किडनैपिंग का खुलासा किया। हिस्ट्री शीटर ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर देहात में मामूली विवाद में हत्या। गाली देने से रोकने पर आरोपी ने शख्स को मारा पत्थर। मौके पर हुई मौत। गाजियाबाद में रेलवे पुलिस ने चलाया अभियान। पुलिस ट्रेनों में भीख मांगने वालों पर कस रही है नकेल। भीख मांगने वालों को पकड़कर उनके पुनर्वास की जा रही है व्यवस्था। मुरादाबाद में 1 लाख से ज्यादा की नकली करेंसी बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। नकली नोट बनाने के उपकरण भी जब्त। रायपुर में चिटफंड के नाम पर 600 लोगों से 100 करोड़ रुपए की ठगी। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 लोग 12,000 लेकर बनाते थे कंपनी का सदस्य।
दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल। 4 से 5 लड़के लड़की को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। पुलिस बता रही है आपसी झगड़ा। राजस्थान के जोधपुर में एक निर्माणाधीन दीवार गिरी, 3 लोगों की मौत। दमोह में देखा तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 5 महिलाओं की मौत, 12 से ज्यादा जख्मी। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ दर्दनाक हादसा, कुंदा नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत, गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के सीधी में तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चे तालाब में डूबे, वक्त रहते ग्रामीणों ने 2 बच्चों को महफूज बाहर निकाला। तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत। गाजीपुर में कुएं की सफाई के दौरान निकली जहरीली गैस, 2 भाइयों समेत 4 लोगों की मौत। ओडिशा में फौनी तूफान से भारी नुकसान, 6000 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज क्षतिग्रस्त, 14 लाख पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा। सूरत में आग का गोला बनी कार, चलती कार में अचानक लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। जबलपुर में करमचंद चौक पर पास बने फर्नीचर में 3 मंजिला गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लाखों का सामान जलकर खाक। शाहजहांपुर में भूसे से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, बिजली का तार गिरने से हुआ हादसा, दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोयंबटूर में बस स्टैंड के नजदीक जंगलों में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमोह में चलते ट्रक में भीषण आग लग गई, आग लगने से ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। दमन द्वीप में आग का कहर, प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां, दूर दूर तक आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। हैदराबाद में दिखा आग का कहर, केमिकल गोदाम में भड़के शोले, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, भारी नुकसान की आशंका। अहमदाबाद में बच्चों के अस्पताल में आग लगने से हड़कंप, गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रामनगर में बढ़ रही जंगलों में आग की घटना, जिसके चलते वनों के साथ साथ वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है। इस डिवीजन में अब तक 32 आग की घटनाएं हो चुकी हैं। चमोली के कर्णप्रयाग विकासखंड के जंगलों में भीषण आग, आग से वन संपदा को भारी नुकसान, वन्य जीवों का भी खबर है नुकसान की। रायगढ़ में एक युवक ने किया पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा, आत्महत्या की कर रहा था कोशिश, किसी तरह समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। ताजमहल में बंदरों का आतंक, बंदरों के उत्पात से विदेशी सैलानी परेशान, यहां लगे पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं बंदर, प्रशासन नहीं उठा रहा कोई कदम। पंजाब के जालंधर से आई हैरान करने वाली तस्वीर, जलते अंगारे पर चलते दिखे लोग, मारियम्मा मेला के दौरान आस्था के नाम पर जानलेवा खेल। भोपाल में डेंगू ने फिर दी दस्तक, 37 मरीज पॉजिटिव पाए गए, शहर के 8 जोन में सर्वे कराने में जुटी 28 टीमें। हिमाचल में रोहतांग पास टनल में फिर रास्ते खुल गए हैं, 800 से ज्यादा लोगों को टनल पार करवाया गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी सड़क पर बहा, नगर पंचायत की लापरवाही से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह चुका है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बूंदाबांदी के बाद गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, नैनीताल में गरज के साथ बारिश, तापमान में आई गिरावट, सैलानियों के चेहरे खिले। मध्य प्रदेश के पन्ना में चली धूल भरी आंधी, आंधी के साथ तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ घरों और कारों पर गिर गए, गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 7वें चरण के चुनाव से पहले लुधियाना में पुलिस का फ्लैग मार्च, 19 मई को डाले जाएंगे वोट। मुंबई में मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाने को लेकर मराठा समुदाय के छात्रों ने प्रदर्शन किया, काफी तादाद में छात्रों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छात्रों ने किया प्रदर्शन, 2 महीने गर्मी की छुट्टी की घोषणा से थे नाराज। उत्तराखंड के बागेश्वर मुख्यालय में बंदरों का आतंक, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वन विभाग ने एक्सपर्ट्स बुलाने का भरोसा दिया। गरियाबंद के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्रामीण हाथियों से बेहद परेशान। रामनगर नेशनल कॉर्बेट पार्क में बढ़ सकती है बाघों की तादाद, बाघों की शावकों की तादाद में इजाफा, हर साल भारी संख्या में आते हैं सैलानी, पार्क में फिलहाल करीब 215 बाघ। श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, पूरे देश में लगाया गया कर्फ्यू, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। दक्षिण अफ्रीका में हुए चुनाव में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि एएनसी ने जीत दर्ज की, चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद एएनसी समर्थक पूरे देश में जश्न मना रहे हैं। चीन के युआन में जंगलों में आग तेजी से फैल रही है, आग पर काबू पाने के लिए 460 फायर फाइटर्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल।
ब्रिटेन की सड़कों पर भारी मात्रा में बच्चे और उनके परिजन प्रदर्शन करने उतरे। ये सभी धरती के तापमान में बढ़ोतरी और ग्लोबल वार्मिंग के मसले पर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सड़कों पर उतरे। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान 100% मतदान के लिए जलाए गए दिए। दशाश्वमेध घाट पर उमड़ी लोगों की भीड़। 19 मई को वोटिंग। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लंगर की शुरुआत की। माता के भक्तों के लिए लंगर की शुरुआत। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड यात्रा से पहले बर्फ की बाधा। हेमकुंड साहिब में 10 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हुई। बर्फ को हटाने का काम लगाया जा रहा है। 1 जून से यात्रा शुरू होनी है। कोहली का क्रिकेटर बन गया गली बॉय। हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, जो अपनी टीम की जीत पर रैप गाते नजर आए। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।